ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में ही आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। ठीक है, तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं। पहला होता है क्या, प्रथम, और साथ में इसी को बोला जाता है धारा का नियम, इसी को बोला जाता है संधि का नियम, और इसी को बोला जाता है केसीएल। ठीक है, और इसका सिंपल सा कथन है, ये है सिग्मा आई बराबर 0। इसको बाद में पढ़ेंगे, बस इतना ही ये हो गया। किरचॉफ का प्रथम नियम, क्योंकि किरचॉफ ने पहले इसी नियम की बात किया था तो इसका नाम प्रथम रख दिए। दूसरा ये धारा की बात करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, धारा का नियम। तीसरा ये धारा जहाँ मिलती है तो उसको हम संधि बोलते हैं। जब बहुत सारी धारा मिलती हैं तो संधि का मतलब क्या है, जोड़, तो इसको संधि का नियम या जंक्शन का नियम भी कहते हैं। और केसीएल का मतलब, के का मतलब किरचॉफ, सी का मतलब करंट, और एल का मतलब लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो सबसे पहले जंक्शन की बात करते हैं। जैसे आपका ये जो स्टेशन है यहाँ का उमरिया का, ये कैसा है यार, जंक्शन है क्या, नहीं है। कटनी, अनूपपुर है, जंक्शन क्यों है ना, क्योंकि मान के चलो वहाँ पर 1-2 लाइन ऐसे रेल्स आती हैं और फिर कहीं इधर हर डायरेक्शन में चली जाती हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। जहाँ से डाइवर्सन होता है उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन, संधि। तो इसी को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, संधि। ठीक है, तो वहाँ पर हमें ट्रेन की बात कर रहा था, अब यहाँ पर अब धारा में आ जाते हैं। तो कुछ धारा इस बिंदु पर आ रही हैं, जैसे धारा मैं यहाँ I1 कर दिया और ये धारा क्या कर दिया, I2 हो गया। और कुछ धारा यहाँ से क्या होती हैं, निकल रही हैं, I3 हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया। अब इसको कैसे समझ लो, जैसे वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, कुछ उसमें करंट आता होगा, फिर आने के बाद वो बांटता होगा। ये 3 बल्ब लगे हैं तो 3 बल्ब में चला गया, पंखे में चला गया, सॉकेट में चला गया, इधर से वहाँ क्या हो रहा है, बट रहा है। तो कुछ करंट किसी पर आ रहा है और कुछ करंट वहीं से क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आने वाला भी करंट है और जाने वाला भी करंट। तो मुझे ये बताओ कि यदि मैं वहाँ पर 10 एम्पियर का करंट दे रहा हूँ, कितने का, 10 एम्पियर, और यहाँ से ये 4 भाग में बट गया, 3 भाग में बट गया, तो इनका टोटल कितना होगा यार, यहाँ से इन दोनों का टोटल कितना है, 10। करंट का मान जो आने वाला है वो कितना है, 10। फिर यहाँ से ये 3 भाग में बट के चला गया, तो इनका टोटल कितना होगा, उतना ही होगा, 10। क्योंकि जितना मिलेगा उतना ना देगा, उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता है। ठीक है, मान लो मैं इनको बोला 100 रुपये दे दिया, बोला कि 4 लोगों में बांट लो। ठीक है, तो ये कितना बांटेंगे, 100 से ज़्यादा बांट लेंगे क्या, है कितना, 100, तो 100 के अंदर ही बांटेंगे, बस यही है, 10 है तो इनके पास भी क्या रहेगा, सबका जोड़ क्या रहेगा, 10। तो इसको ऐसा लिखते हैं, I1 प्लस I2, जो धारा आती है उसमें प्लस लगाते हैं, और जो धारा जाती है इसमें क्या क्या है, उसमें माइनस लगाते हैं, I3 माइनस I4 माइनस I5, और इन सभी का जोड़ कितना होता है, 0। इसको यदि मैं क्रम से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और ये हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। अब परिभाषा कर लेते हैं, अब सरल हो जाएगी परिभाषा। ठीक, प्रथम नियम क्या कहता है, देख लेना, ये है अभी देखते हैं, लिखवाएंगे ही दोनों नियम। ठीक, हाँ जी, यहाँ देखना, अभी रफ में लिखवाएंगे, वहाँ से बोल रहे हैं, नोट से तो कल लिखोगे। हाँ, नहीं लिखना है अभी कुछ, मैं बताऊंगा फिर। अभी कुछ, हाँ अभी ये सब कुछ नहीं, अभी तो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, मत छापो। चलो इधर देखते हैं, इसको बोलेंगे, ये है विद्युत संधि, है ना, ये क्या है, विद्युत संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ऐसे में बोला कि कितनी धाराएं आ रही थी, 10, जा कितनी रही है, 10, तो प्लस हुआ 10 और जाने का हुआ -10, दोनों का टोटल कितना हुआ, 0। तो यही कहता है, इसी को पढ़ देना है, इसका नाम लो संधि पर, फिर ये हो गया मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। इस चिन्ह का मतलब योग है, ये जो सिग्मा लगा है इसका मतलब क्या है, योग। इसको पढ़ेंगे बीजगणितीय योग।
कितना होता है, शून्य। तो अभी अब आपको सबको इकट्ठा बोलना है, चलो बोलो तो। विद्युत संधि पर, क्या बोलोगे, विद्युत संधि पर। फिर इनका नाम लो, हाँ, मिलने वाली समस्त धाराओं का, फिर इसमें पहुंच जाना है। इसका नाम क्या है, बीजगणितीय योग, और ये क्या होता है, शून्य होता है। बस यही क्या कहलाता है, प्रथम नियम कहला गया। क्लियर हो गया। अब जो प्रथम नियम है, इधर से भी बोल सकते हैं, आने वाली धारा में प्लस लगाते हैं, जाने वाली में क्या, माइनस। तो ये कौन सी धारा थी, ये वाली आने वाली, और ये कौन सी है, जाने वाली। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको प्रथम नियम को इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला वाला क्या हो गया कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा ये जो नियम है, ये 1 नंबर में पूछता है, ये आवेश संरक्षण के नियम के कैसा होता है, अनुकूल। ये बताता है कि आवेश संरक्षित होते हैं, नष्ट नहीं होते। कैसे, धारा प्रवाह का मतलब आवेश बह रहा है, धारा बह रही का मतलब क्या, आवेश बह रहा है। तो जितना आवेश आता है उतना ही आवेश तो जाता होगा, है ना। तो क्या आवेश नष्ट हुआ, नहीं हुआ। आवेश का यहाँ क्या हुआ, संरक्षण। ठीक है, तो ये जो पहला नियम होता है वो कैसा होता है, आवेश के संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। ठीक, तो दोबारा से रिपीट करता हूँ, किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा की बात किया इसलिए क्या, इसका नाम क्या हो गया, धारा का नियम भी बोल देते हैं। संधि की बात कर रहा है इसलिए संधि के नाम, और ये किरचॉफ बात करता है इसलिए केसीएल हो गया, किरचॉफ के करंट लॉ हो गया। क्लियर हो गया। हाँ जी, तो चलो बोल दो इसको अब। हाँ, जहाँ पर अभी हाथ रखना उतना ही बोलो ना, विद्युत संधि पर। फिर इसको मिलने वाली समस्त धाराओं का, फिर इसका नाम बीजगणितीय योग, शून्य होता है, सीधा है। क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरा इसको बोलो क्या है, संधि पर। संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, और ये क्या है, आवेश संरक्षण के अनुकूल होता है। यह नियम कैसा है, आवेश संरक्षण के। तो जब परीक्षा में आ जाएगा तो क्या क्या करोगे, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का आया है। मतलब 1 नंबर का आया है तो आप परिभाषा लिख के सूत्र लिख सकते हो ये वाला, या फिर ये वाली भी परिभाषा लिख सकते हो, या पूरा भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। 2 नंबर में आए तो ये सारा काम करना पड़ेगा पूरा का पूरा। 1 नंबर में आए तो परिभाषा लिखकर सूत्र लिख दो, चित्रित बनाने की जरूरत नहीं है। और चित्र भी ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से लाइन खींच सकते हो। यदि यहाँ पर मैं 1 लाइन और खींच देता और यहाँ I5 बचा था, यहाँ क्या कर देता I6, तो इसमें साथ में क्या हो जाता, I6 और आ जाता। अपनी मर्जी से कितनी भी लाइन खींच सकते हो, जो आएगी उसमें प्लस लगा के लिखना है, जो बाहर जाएगी उसमें क्या लिखना है, माइनस। ठीक है, लेकिन टाइम पास नहीं करना कि बहुत सारी लाइन बना दो, अब पेपर नहीं बन रहा तो लाइन खींच रहे हो, वो नहीं करना है। मतलब ये है कि कुछ एक लिमिट में 6-7 लाइन आप खींच सकते हो, और अपनी मर्जी से हो सकता है तीर भी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। यदि उधर अंदर कर दियो तो अंदर वाले को क्या लगा दोगे, प्लस, और बाहर वाले को क्या लगाओगे, माइनस। तो आगे बढ़ जाऊँ, ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे वाले उसमें चलते हैं। अब किरचॉफ के हम द्वितीय नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। इसको द्वितीय नियम भी बोलते हैं, इसको विभवांतर का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में इसको लूप का नियम भी बोलते हैं, इसको जाल का नियम भी बोलते हैं, और इसको पास का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको केवीएल भी बोलते हैं। इतना सारा नाम है। ठीक है, और इसका सूत्र ये है, ठीक, इसको इससे भाषा बनाएंगे तब ये आपको सरल लगेगा सूत्र से। तो पेपर में द्वितीय नियम भी लिखा रहता है, सारा कुछ नाम से आ जाता है, किसी भी नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो ये तो किरचॉफ ने दूसरा नियम बाद में दिया तो द्वितीय नियम पड़ गया इसका। ये किसकी बात करेगा, विभवांतर की, इसलिए इसके विभवांतर का नियम कहते हैं। लूप का मतलब होता है जाल या घेरा। जैसे मान के चलो मैं वहाँ से घूम घाम के और यहीं पर आ जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, लूप।
उसको बंद जाल या बंद घेरा कहते हैं। तो इसलिए लूप अंग्रेजी शब्द है, लूप का मतलब भी क्या है, घेरा। तो ये एक घेरे की बात करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लूप। जाल का मतलब भी वही है, लूप। ठीक है। पास, तो पास का मतलब ही जाल ही होता है। कभी रामायण में देखे होंगे जब मेघनाद की और लक्ष्मण की लड़ाई होती है तो मेघनाद जो है नागपाश का बाण चलाता है, तो उसमें बहुत सारे नाग उत्पन्न होते हैं और वो नाग जो है जितने भी सैनिक ऐनिक होते हैं उनको ऐसे लपेट लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए इसको पास का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जाल से संबंधित है। पास माने भी क्या होता है, जाल या घेरा। ठीक है। लेकिन ये सरौता वाला पास नहीं है, ये है ना, सहनाई वाला पास है, सलजम वाला, देख लेना, वो वाला लिखना है। तो पास माने भी क्या होता है, घेरा। और ये के का मतलब किरचाफ, भी का मतलब वोल्टेज, और ये किरचाफ वोल्टेज लॉ, क्योंकि वोल्टेज की बात करता है। नाम समझ में आ गया? ठीक। अब इनका समझते हैं। ये जो होती है ये, इसका मतलब क्या है, धारा। ठीक है। इसका मतलब है संगत प्रतिरोध। इसका मतलब क्या हो गया, संगत प्रतिरोध। अब संगत प्रतिरोध या संगत का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये दीवार है और वो दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा है, तो इस दीवार के साथ ये दरवाज़ा जुड़ा है, तो ये दीवार के क्या हो गया, संगत। वो भी दरवाज़ा है लेकिन उस दीवार से नहीं जुड़ा, तो उसके संगत नहीं है। किसके संगत है, इसके साथ। जिसके साथ जो जुड़ा रहता है वो उसका क्या कहलाता है, संगत। जैसे ये मैं हूँ और ये मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ मेरे संगत है, इसका हाथ मेरे संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मेरे पास तो लगा नहीं है, उसके पास लगा है, वो उसके संगत होगा। बस ऐसे ही है कि मान के चलो यहाँ पर ये प्रतिरोध है, इसमें जो धारा है I1 है, ये R1 है। दूसरा प्रतिरोध ले लेता हूँ, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया, I2। तो I1 के संगत क्या कहलाएगा, R1, और I2 के संगत क्या कहलाएगा, R2। जो जिसके साथ जुड़ा है वो उसका क्या कहलाता है, संगत। तो संगत प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है। और इसका नाम होता है, अभी पढ़े थे क्या यार, बीजगणितीय योग। ठीक है। और ये तो जान गए हैं, ये भी क्या है, बीजगणितीय योग। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल। यहाँ पर ये समझना है, ई का विद्युत क्षेत्र भी समझना जहाँ जैसा हो। अब विद्युत वाहक बल होता क्या है, जो सेल और बैटरी का वोल्टेज देखते हो, यदि किसी के साथ जुड़ा ना हो तो क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। यदि आप एक सेल खरीदने जाते हो और उसको पढ़ते हो तो उसमें 1.5 वोल्ट लिखा है, तो जो वोल्टेज है वो क्या कहलाया, विद्युत वाहक बल। कितना मान है उसका। ठीक है। तो चलिए अब परिभाषा करते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा चिन्ह होगा यार, यहाँ गुणा। ठीक है। किसकी बात करता है, जाल की, और माने बंद जाल, है ना। तो बंद जाल के विभिन्न भागों में क्या हो जाएगा यार, हाँ, बंद जाल के विभिन्न भागों में, ये यहाँ से चालू करना है। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ, विद्युत परिपथ की बात हो रही है उसको। तो देखो, विद्युत परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में, फिर यहाँ से प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, फिर इसका नाम बीजगणितीय योग, उस जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। थोड़ा लंबा सा है, पर इसको पढ़ोगे तो, सूत्र से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, आसानी से बनेगा। याद करोगे तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है। तो अब मैं जहाँ जहाँ पेन रखता हूँ वहीं पर आपको बोलना है। हाँ जी, बोलो तो। विद्युत परिपथ के बंद जाल में विभिन्न भागों में। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रवाहित धारा और इसका नाम संगत प्रतिरोध, फिर इसका नाम गुणनफल का बीजगणितीय योग, फिर इसका नाम उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर ये बराबर बोल देना।